Well, we welcome you all once again to this online Sunday service. सभी को एक और बार इस रविवार की ऑनलाइन सर्विस में सबका स्वागत करते हैं। We are continuing to study the character of David and the heart that he had that made him so special. हम दाऊद के हृदय और उनके स्वभाव या फिर व्यक्तित्व के बारे में हम आगे समझते या फिर पढ़ते हुए मनन करते हुए जाने वाले हैं। We have understood that David was not an ordinary child. He was someone that had God's heart. हम समझते हैं कि दाऊद एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन एक ऐसा मनुष्य था जिनके पास परमेश्वर का हृदय सा था। And God himself says, I have chosen a man to be king, a man after my own heart. परमेश्वर ने खुद ये गवाही दिया है, मैंने एक मनुष्य को चुना है और एक ऐसे मनुष्य को चुना है जो मेरे हृदय सा है और या फिर मेरे हृदय का सोच के हिसाब से है। In other words, the number one criteria that God requires in every human being to serve him is not your talent. या फिर सबसे बड़ी एक जरूरत या फिर जो परमेश्वर देखता है आप में क्या गुण है ये नहीं, या विशेषता है ये नहीं। God doesn't care how much money you're making or how well you speak. परमेश्वर ये नहीं देखता कि कितना पैसा आप कमा रहे हो या फिर कितने अच्छे बात करने में गुणवान हो। God doesn't care how good looking you are. परमेश्वर ये भी नहीं देखते कि कितने सुंदर या फिर कोमल दिखते हो आप। God doesn't care how much charisma you have. In other words, when people look at you, they are very entertained, and many come to you because of your personality. और या फिर दूसरे शब्दों में आपके पास कितना दूसरों को परमेश्वर या फिर उनकी ओर आकर्षित करने के गुण हो या फिर कितने गुणवान हो ये नहीं देखते परमेश्वर। What God sees is the heart. लेकिन परमेश्वर एक ही चीज को देखता है, अपने हृदय को। आमीन। Is your heart after God? अपने हृदय को परमेश्वर के हृदय सा वो देखता है। Will you do things the way God wants you to do it? जब आप कार्यों को करते हो जैसे परमेश्वर चाहता है आप करें। Will you do what he says even if you don't understand why you have to do it? क्या आप ये करोगे जो परमेश्वर चाहता है जबकि भी आपको समझ ना आए कि मैं क्या कर रहा हूं? See, when God sees that your heart is like David's, where it is seeking God's will constantly, God will start to show you his will. परमेश्वर चाहता है कि दाऊद जैसे परमेश्वर के हित को निरंतर खोजता रहता है, ऐसे एक व्यक्ति को चाहता है जो परमेश्वर के हित को समझे और खोजे। See, many of us go through life through different problems. हम जीवन की कई समस्याओं से गुजरते रहते हैं। And we keep on asking God, we are constantly praying, why isn't this problem in my life changing? हम प्रार्थना करते हैं उस विषयों के बारे में और हम परमेश्वर के खोजी बनते हैं, परमेश्वर इस समस्या का हल क्यों नहीं मिल रहा? I'm talking about the problems that you are facing in life, for example, in a sickness, in a relationship, or when you're constantly struggling in life to get things done. मैं उस समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके बीमारियां या फिर जीवन की जरूरतें या फिर आपके रिश्ते में जो दरार है या फिर समस्या है या फिर जीवन के निरंतर समस्याओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। You see, when we start walking correctly with God and listening to his voice, then God will reveal to us his purpose. जब हम परमेश्वर की वाणी निरंतर सुनते रहोगे और उसका हम पालन करोगे, तब परमेश्वर हमसे लगातार निरंतर बातें करता रहेगा। If you're going on the same mountain over and over again, that means you are still not obeying God's voice. यदि आप उसी पर्वत के इर्द गिर्द घूमते रहते हो तो उसका मतलब आप परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन रहे। In other words, your heart is still not desiring what God desires for you. दूसरे शब्दों में आपका हृदय वो नहीं खोज रहा जो परमेश्वर चाहता है आप इस चीज की खोजी बनो। See, because what you desire
might be completely opposite to what God desires. आमीन। आप वो आशा रखते होंगे जो परमेश्वर उसका विरोध करते होंगे, या फिर उसके बारे में परमेश्वर आशा नहीं करता है। Or maybe what you desire is in the wrong timing that God desires for you. या फिर आप उस चीज के खोजी बनते या फिर आशा करते होंगे जिस गलत समय में, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी आशा करो उस समय पर। Or maybe the way you want to do things is not the way God wants to do them through you. या फिर आप उस चीज को वैसे नहीं कर रहे होगे जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप उस फलाने या फिर उस जरूरी चीजों को वैसे करो। The moment you change your heart to the heart of God, in other words, you consciously say, I forget everything I know, everything I want, I only want what God wants, things will change in your life. अब ऐसा सोचोगे कि मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं सोचता, मेरे सभी बुद्धि निर्बुद्धि कर कर मैं वो ही चाहता हूँ जो परमेश्वर चाहता है, तब परमेश्वर कार्य करेगा आपके जीवन में। When your आमीन। heart desires what God desires, the way God desires it, you will achieve excellence in your life. जब आपका सोच आशा परमेश्वर की सोच और आशा से मेल खाएगा, तभी परमेश्वर की जो इच्छा है आपके जीवन में पूरी होगी और आपका जीवन सफल हो पाएगा। This is why Yes, David could do things that nobody else could think or imagine of doing. आमीन। इसीलिए दाऊद ऐसे कर सका क्योंकि एक साधारण व्यक्ति वैसे सोच भी नहीं सका और ना कर भी ना पाया उनके जीवन में। I repeat again, God does not need your talents. मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आपके गुणों को, आपके विशेषताओं को नहीं चाहता है परमेश्वर। God does not need your mind and your strategies. आपकी बुद्धि और आपके षड्यंत्र या फिर कैसे रचोगे उसको परमेश्वर नहीं चाहता है। Whatever God wants you to do, He will provide for you the talents to do them. आमीन। जो भी परमेश्वर चाहता है, आशा रखता है आपसे करवाने के लिए, उसके लिए भी परमेश्वर आपको उसके लिए गुणशाली या फिर गुणवान बनाएंगे। And whatever God wants you to do, I guarantee right now you cannot do them on your own. आमीन। जो भी परमेश्वर आपसे करना चाहता है, करवाना चाहता है, मैं आपको 100% कहता हूं, आपके गुण के द्वारा आप वो नहीं कर पाओगे, लेकिन परमेश्वर आपसे करवाएगा। So if God is wanting you to do something, for example, in the ministry, and you tell yourself, how will I do that? I cannot do that. और आपकी सेवकाई में आप कुछ करना चाहते हो तो आप कहोगे, मैं कैसे करूं, मैं तो वो कर ही नहीं सकता। Then you are in the right place, and this is where God will start to show you how He can do everything through you. आमीन। तो मतलब आप सही मार्ग पर हो और परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है उनकी कृपा, उनकी आत्मा के द्वारा कैसे आप उसको कर पाओगे। Now, I am not saying not to have self-confidence. I'm not saying that. आत्मविश्वास रखना मत रखना, ऐसा नहीं कहना चाहता हूं मैं। What I am saying is that don't completely depend on your talents and limit yourself to your natural person. और मैं ये कहना चाहता हूं, अर्थात अपने ऊपर पूरा भरोसा ना रखो और अपने गुणों पर विश्वास कर आगे ना बढ़ने की कोशिश करो। You have to depend on the work that God wants to do in you first, and then through you in other people's lives. अर्थात आप परमेश्वर पे विश्वास रखो और उनके विश्वास और आत्मा के द्वारा वो जो आपसे करवाना चाहता है दूसरों के जीवन के लिए, वो आप कीजिए। David was someone who nobody believed in. दाऊद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। As we go on reading about David, we will see that everything and everyone was against him. हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सभी लोग और सब कुछ दाऊद के विरोध था। He was too small. वो कद में कम कद के थे। He was too young. और बहुत ही जवान थे। He had no experience in war. और युद्ध में वो अच्छे परिशीलित नहीं थे। He had no physical strength as a warrior. या फिर शारीरिक पुष्टि नहीं थी एक युद्ध लड़ने की।
He had not gone to any military school to study strategies of how to fight the enemy. या फिर कोई मिलिट्री के ट्रेनिंग शाला से वो निकले हुए नहीं आए थे कि कैसे युद्ध करना है, कैसे प्लानिंग करना है युद्ध के लिए। He didn't go to any special school to understand how king and royalty should live. और वो कोई स्कूल में नहीं गए समझने के लिए कैसे राजा अपना जीवन बिताए और कैसे अपने आप को चाल चलन को देखे। All he had was a heart that desired God with everything he was. उनके पास एक हृदय था जो परमेश्वर के हृदय सा था और परमेश्वर की इच्छा को पालन करते थे वो। When you get that heart, you will achieve great and wonderful things in your life that you can never think or imagine of doing. जब आपके पास वैसा हृदय आए परमेश्वर सा, तो आप अपने जीवन में ऐसा पा पाओगे जो आपकी बुद्धि कभी समझ ना पाएगी और लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। You Praise will the Lord. face giants like never before. आप बलशाली लोगों का सामना करोगे जैसे आपने जीवन में कभी ना किया हो। You will pray mountains to move like never before. आमीन। आप पर्वतों को हटने के लिए प्रार्थना करोगे जैसे आपने जीवन में कभी ना किया हो। And you will change situations not only in your life but everyone you meet. आमीन। आप परिस्थितियों को जीवन में बदल डालोगे, सिर्फ आपका ही नहीं, जिन कोई को भी आप जीवन में मिलते जाओगे। Praise But in Lord. order to achieve that, you have to be a worshiper like David. उसे पाने के लिए दाऊद सा एक आराधक बनना होगा We परमेश्वर have का। to say, like David said, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing unto you, O Lord. आमीन। दाऊद साहब को कहना होगा, मेरे मुंह से निकलने वाली वाणी और मेरे हृदय का मनन परमेश्वर तेरे लिए और आपके लिए प्रसन्नित हो। David didn't say, let the words of my mouth impress people. दाऊद ने ऐसा नहीं कहा मेरे मुंह से निकलने वाली वाणी दूसरों को शोभादायक बने या फिर प्रभावित हो। He didn't say, let the meditation of my heart make me more money. मेरे हृदय के मनन से मैं और पैसा कमाऊं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। He said, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing unto you, O Lord. उन्होंने ऐसा कहा, मेरे मुंह से निकलने वाली वाणी और मेरे हृदय के मनन या फिर सोच आपको प्रसन्नित हो परमेश्वर। Let's go today to Proverbs chapter 3. हम आज नीति वचन तीसरे अध्याय में जाएंगे। And we will try to read verse 1 to verse 10 to understand the wisdom of God and how we to keep it in our hearts. हम पहले वाक्य से लेकर 10वें वाक्य तक पढ़ेंगे कि समझ जाए कैसे परमेश्वर के वचनों का मनन करें और उसके कैसे वचनों का पालन करें। Now, if you can see on the screen, I have put the verses, verse 1 to verse 10. यदि आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने नीति वचन 30 अध्याय का 1 से लेकर 10वां वाक्य And I put them in different colors. और मैं विभिन्न कलरों में उन्हें दिखाया है मैंने। And I've done it on purpose because they are the thought process that is being taught over here. For example, verse 1 and verse 2 go together. मैंने वो अलग अलग कलरों में इसके लिए बताया है ताकि उसका वाक्यों का उद्देश्य समझ सके और पहला वाक्य और दूसरा वाक्य साथ में घुल मिलकर जाता है। And then verse 3 and verse 4 go together. और वर्ष तीसरा वाक्य और चौथा वाक्य साथ में जाता है। The first verse gives you the instruction from God. पहला वाक्य आपको ये परमेश्वर से कहलवाता है। And then the second verse gives you the benefits of obeying that instruction. पहला वाक्य परमेश्वर आपसे कहता है कि क्या करना चाहिए और दूसरा वाक्य आप उसका पालन करोगे तो उससे क्या फल आपको मिलेगा या फिर क्या लाभ आप पाओगे उसके बारे में बताया गया। And we see in these verses that over and over again God is talking about the importance of the heart. और इस वाक्यों में एक चीज आप यदि देखोगे स्क्रीन पर तो परमेश्वर ने दाऊद के हृदय के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में मूल्य बताया गया है। And this is the heart that God wants us to protect and the heart where God wants to live inside of.
यही हृदय को परमेश्वर चाहता है कि हम उसका संरक्षण करें, देखभाल करें, और इसी हृदय में परमेश्वर वास करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। You see, Jesus does not want your money. परमेश्वर या फिर यीशु मसीह आपका पैसा नहीं चाहता, Jesus does not want your house. आपका घर नहीं चाहता, Jesus does not want your family. आपके परिवार को नहीं चाहता। Jesus wants your heart. परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है। आमेन। The moment Hallelujah. Jesus has your heart, जिसके पास अपना हृदय परमेश्वर के पास हो, then Jesus has your money, your house, and your family. आमेन। उसी क्षण, जिस क्षण से आपका हृदय है परमेश्वर का, आपका हृदय, आपका घर और आपका परिवार परमेश्वर के पास है। Praise the Lord. And if Jesus has your family, he will protect your family. आमीन। जब आपका परिवार यीशु के पास है, आपके परिवार का संरक्षण परमेश्वर करेगा। Praise the And Lord. if Jesus has your house, he will protect your house. जब आपका हृदय परमेश्वर के पास है, आपका घर परमेश्वर के पास है और उसका संरक्षण परमेश्वर करेगा। Praise the Lord. Jesus has your money and your job, then he will protect your money and your job. जब आपका हृदय परमेश्वर के पास हो, आपका कामकाज, आपका पैसा परमेश्वर के पास है और परमेश्वर उसको संभालेगा। Praise the Lord. Until you don't completely surrender your heart to Jesus Christ and everything that is in it, in other words, everything that you consider as important, you can never move forward in your Christian walk. जब तक आपका हृदय परमेश्वर के पास ना हो, तब तक आपके विश्वास जीवन में या फिर साधारण व्यक्ति के जीवन में आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। Because otherwise, when Christ asks you to do something more seriously, then you will say, well, this takes away from my job and from my money. जब परमेश्वर आपको बहुमूल्य कार्य अपने जीवन में करने कहेगा, तब आप कहोगे ये करूँ तो मेरा काम नष्ट होगा, ये करूँ तो मेरे जीवन का समय नष्ट होगा, या फिर मेरा फलाना चीज नष्ट होगा। And if God says, go deeper into doing this for me, you might say, well, it might not please my family. आमीन। यदि परमेश्वर कहता होगा कि इस चीज के लिए और गहराई में जाओ, तो आप कहोगे अरे शायद मेरे परिवार को ये पसंद नहीं आता होगा। I'm giving you an example so you understand that there are things in your heart that God wants you to surrender today. आमीन। मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ जिससे आप समझ पाओ कि आपके जीवन में हृदय में चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आज पूरी तरह से समर्पण कीजिए आप। And through these verses we will read now, you will see that God wants to make sure that your heart is completely empty of your thoughts and your understanding. मैं कुछ वाक्यों को ऐसे पढ़वाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, आपका सोच, आपकी बुद्धि पूर्ण तरीके से आप खाली करवा दो, तब जाके परमेश्वर उसे आपसे कार्य करवा पाएगा, सफल हो पाओगे आप। Praise the Lord. God will not force himself in your heart. आमीन। परमेश्वर कभी भी आपके ऊपर लागू सा जबरदस्ती नहीं करवाएगा आपसे कुछ करने के लिए। He will take the space that you give him. आमीन। वो उसी जगह को लेगा जो जितना आप दोगे। Because Praise the he Lord. is someone that wants you to love him so much that you give him more and more space in your heart. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति है जिससे आप जितना दोगे अपने हृदय में जगह, उतना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम करोगे। Praise And the that Lord. love for God will only grow when you give him some space and you understand how much he loves you. परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि आप जितना जगह आपके हृदय में परमेश्वर के लिए वास करने दोगे, उतनी बढ़ोतरी आप जीवन में प्राप्त करोगे और उतना परमेश्वर आपके जीवन के क्षेत्रों में कार्य कर पाएगा। आमीन। हालेलुया। Some of the ones listening to me today, maybe you have never completely surrendered to Jesus Christ. शायद आप में से कुछ जो मुझे सुन रहे होंगे, शायद पूर्ण तरीके से अपने हृदय को, जीवन को परमेश्वर के लिए नहीं सौंपा होगा आपने। Give him a small part of your heart, a small desire, give it onto his feet, and let him see how he transformed that to something that you never imagined that would be so beautiful. अपने हृदय का छोटा सा भाग परमेश्वर के लिए दीजिए, छोटी सी आशा परमेश्वर के लिए दीजिए। आप देखिए परमेश्वर कितना उस छोटे सी जगह और प्रेम में कार्य करता है आपके लिए। So let's go to these verses. हम इस वाक्यों में जाएंगे। First of all, it starts saying, my son, forget not my law. पहला वाक्य ऐसा कहता है
हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। So when it says my son, this is talking to those who have received Jesus Christ as their Lord and Savior. ये उनके लिए कहते हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपना रक्षकर्ता और प्रभुता अपने जीवन में माना है। If you have not received Jesus Christ in your heart as your only Lord and your only Savior, you are not a child of God. यदि आप यीशु मसीह को अपना खुदा या फिर प्रभु सिर्फ आपके जीवन में नहीं माना है तो आपने परमेश्वर को या फिर परमेश्वर को अपना पुत्र तो नहीं दिया है। So then, the beauty about the Word of God is that even if you are not a follower of Jesus Christ, these words of wisdom will still change your life. आमीन। परमेश्वर की सौंदर्यता या फिर प्रेम का सुंदरता ये है, यदि पूर्ण तरीके से अपने जीवन को नहीं सौंपा है, समर्पण को सोच को नहीं दिया है, लेकिन वचन की वाचाएं वाक्य आपके जीवन को बदलेगी। See, the Bible is so powerful with its teachings that even if you don't believe in Jesus Christ, or even if you don't believe in God, by just keeping these laws, you will improve your life. परमेश्वर का सुंदरता यह है कि यदि आप पूर्ण तरीके से परमेश्वर को विश्वास ना करो, यदि परमेश्वर में विश्वास ही ना करो, लेकिन इस वाक्य आपके जीवन में बदलाव विज्ञान लाना शुरू कर सकती है और करेगी। But unfortunately, having a good life and doing things right will not get you to heaven. आमीन। निर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूँ, भले कार्यों को करने से, दान करने से जीवन में आप सफल नहीं हो पाओगे या फिर परमेश्वर को नहीं स्वीकार पाओगे। The only thing that will get you to heaven and save you from eternity separated from God is if you have Jesus Christ in your heart. आपको अनंत काल का जीवन और परमेश्वर का प्रेम तभी प्राप्त कर पाओगे जब अपना जीवन और हृदय परमेश्वर के लिए सौंप कर अलग कर कर रख पाओगे। Because all the changes that you make through the Word of God without receiving Christ will be temporary. क्योंकि परमेश्वर के अलावा जो कुछ भी आपने संपत्ति, नाम, रोशनी, संपत्ति या फिर पाया है, सब कुछ परमेश्वर के बगैर कुछ ही समय या फिर कुछ क्षण के लिए होगा। But everything you do through Jesus Christ as your only Lord will be for eternity. लेकिन परमेश्वर के द्वारा मेरा प्रभु है मानकर आप जो कुछ भी करो आपके जीवन में, अनंत काल के लिए वो हमेशा बना रहेगा आपके जीवन में भी। So the Lord tells us here, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. यहाँ पहला वाक्य ऐसा कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। Saying let the heart keep my commandments, it doesn't say let your mind keep my commandments. वहां ऐसा कहता है कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, ना कि अपने बुद्धि में मेरी आज्ञाओं को रखना। In other words, don't understand the law and don't keep the laws just with your mind, but keep it with your full desire of your heart. व्यवस्थाओं को कुछ क्षण के लिए या फिर अपने बुद्धि में मत रखना, लेकिन पूरे आशा के साथ अपने हृदय में रखना। In other words, don't be a religious person, but be someone that has God's laws in your heart because you love God. एक मद में विश्वासी ना बनने के अर्थात, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखना ताकि परमेश्वर में विश्वास कर सको और परमेश्वर ही आप पर ही आपका प्रेम हो। This is the difference between a dead religion and the faith in Jesus Christ. यही है अंतर या फिर विज्ञान एक मरे हुए मद में या फिर विश्वास में और परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास रखने का। Just by keeping the law for the sake of your benefit is okay, but that does not show that you have understood who God is and why you're doing what you're doing. परमेश्वर में विश्वास रखना कुछ प्राप्ति करने के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण रीति से समझकर मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, इसी कर पाओगे, तभी आप पूरा लाभ उठा पाओगे। Many people in the world have grown up inside the Christian church and they've kept all the laws, but still they have not fallen in love with Jesus Christ. आमीन।
कई अधिक से लोग अपने बचपन से लेकर कलीसिया में बढ़ते हुए आ रहे हैं, हर व्यवस्थाओं का, न्यायों का पालन करते हैं, लेकिन निर्भाग्य से कभी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाए, पूर्ण रीति से परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाए कि आपकी अपने जीवन में उसकी पूर्णता का भरपूरी हो पाए। Do you know how to find out if you truly have God's laws in your heart? आपको पता है कि कैसे आप फर्क पाओ या फिर समझ पाओ क्या मेरे अंदर परमेश्वर की व्यवस्था और न्यायों का मैं पूर्ण तरीके से पालन कर रहा हूँ? Do you want to know if you're just being religious and like a robot keeping the law, or are you actually understanding and loving God and obeying His commandments? क्या आपको उस अंतर जानना है कि मैं एक अंधविश्वासी हूँ या फिर मैं एक परमेश्वर का विश्वासी हूँ, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और किस पूर्ति तक मैं उस प्रेम को समझ सकता हूँ? Well, the Word tells us how to find that out. वचन कहता है हमें कि हम उसे कैसे फर्क कर समझ पाए। So it says here in verse 1, if we keep the commandments of God in our heart, the verse 2 tells us the consequences of doing that. पहले वाक्य में हमने समझा हृदय में आप परमेश्वर की आज्ञाओं को रखने से क्या रखना है, और दूसरे वाक्यों में उसकी लाभ हम समझ पाते हैं। Because the consequences of keeping God's commandments in our heart, in other words, desiring to follow God, the conclusion or the result of that is here. It says length of days, long life, peace. आमीन। दूसरे वाक्य में ऐसा कहा गया है, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। Now, what's the difference between length of days and long life? क्या अंतर है आयु बढ़ना और कुशल रहना? I don't know myself, मुझे भी नहीं पता उसका जवाब। but I Praise can the Lord. imagine that one thing is living a long life, okay? Another thing is having, I really don't know how to explain it, but if you know, एक का अंतर है जीवन की आयु बढ़ना, और दूसरा मैं खुद ही नहीं बता सकता कि उसमें क्या अंतर है। but I do understand one thing, that once we keep God's commandments in our heart, our life will be a life we will enjoy. आमीन। परंतु एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, यदि आप परमेश्वर से पूर्ण तरीके से हृदय से प्रेम करो, आप अपने जीवन का आनंद उठा पाओगे और अपने जीवन जितना परमेश्वर आपको देता है आप कुशलता से रह पाओगे। When Praise it the talks Lord. about having long life, I believe it means that you will live till a very old age. आमीन। आयु बढ़ेगी इसका मतलब अपने वृद्ध आयु तक आप जी पाओगे अपने जीवन को। And it means that if you live a long life through God's laws, means you will be having a healthy life. आमीन। परमेश्वर की व्यवस्थाओं से लंबा आयु जीवन आप बिता पाओगे, उसका मतलब आप परमेश्वर की प्रेम में और परमेश्वर की आशीषों के द्वारा आप जीवन को बिता रहे हो। You will not smoke. आप धूम्रपान नहीं करोगे। You will not drink excessively. आप शराब अधिक से नहीं पियोगे। You will watch what you eat. और आप देखोगे कि मैं क्या खा रहा हूँ। You will sleep at the right time, and you will eat at the right time. आप सही समय पर सोओगे और सही समय पर सही भोजन को खाओगे। You will keep one day aside for the Lord to spend time with Him. और एक दिन आप परमेश्वर से अलग से रखोगे ताकि आप उसके साथ समय बिता सको, संगति मनाओ। Your job will not be your God. आमीन। आपका काम आपका प्रभु नहीं बनेगा। You will humble yourself and let God transform you. आप अपने आप को दीन बनोगे, करोगे ताकि परमेश्वर आप में विद्यान ला पाए। Praise the Lord. Wait on the Lord before you marry. परमेश्वर पे वाट जोतो शादी करने से पहले। And you will obey God's commandments in such a way that you will reject what is evil in your life. आमीन। आप परमेश्वर की वाणी का पालन कर सको ताकि उस चीजों का तिरस्कार करो जो परमेश्वर विरोध करता है। And so I believe by keeping these laws in your heart and desiring them yourself first, you will live a long life that is enjoyable.
इस व्यवस्थाओं को हृदय में मनन करना और उसका पालन करना, उससे आपकी जीवन की आयु बढ़ेगी और आपका जीवन कुशल रह पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। And then the third thing it says here says that you will have peace. This shall be added onto your life because you have kept God's laws. आमीन। तीसरा बात यहाँ ऐसा कहा गया है, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी और आपका हृदय रूपी आपका जीवन कुशल बनता जाएगा। So length of days, long life, and peace. आयु बढ़ेगी, कुशल रहोगे और जीवन में शांति बनी रहेगी। Let me see another translation over here online, see if it says something different. मैं दूसरे ट्रांसलेशन में कुछ अलग से कहता है क्या, मैं देखना चाहता हूँ। Let's see for a second over here. Length of days and years of life. Okay. Let's see over here. Just a minute. Thank you, Lord. Jesus. Glory to God. Mhm. Amen. Okay. Hallelujah. Thank you. Anyway, I will look into this and see if the Lord gives me more understanding about the difference between length of days and the long life. मैं उसमें और मनन करूंगा और देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे बातें करे कि जीवन की आयु बढ़ना और जीवन में कुशल रहना। If you already know the difference, please write in the comment section and it will be helpful for all of us. यदि आप उसका फर्क या फिर अंतर जानते हैं तो कमेंट्स में आप उसमें बताइए ताकि दूसरों के लिए भी उपयोगदायक बन जाए। Brother Bibin, do you understand the difference of those two? Anything you got from the Lord? No, Pastor. What you said is apt, as per I believe, when you trust in the Lord and follow. That's how the length and the enjoyment goes, Okay. hand in hand. And the third thing that we see is that we get peace. और तीसरी चीज हम देखते हैं, हमें शांति मिलती है। Now, you see around the whole world, everyone is offering peace through their religion. आप पूरे दुनिया में देखो, कई अनेक विश्वासों में से शांति बांटते जाते हैं वो। They go do meditation, they go to these places up in the mountain, they go different places because they want a peace of mind. शांति प्राप्त करने के लिए योगा करते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, ध्यान केंद्रों में जाते हैं, हृदय की शांति प्राप्त करने के लिए। The Bible here clearly says, you want peace, you just keep my commandments in your heart. वचन स्पष्ट रीति से कहता है, यदि हृदय में शांति चाहते हो, मेरे वचनों का पालन कीजिए। It is not saying keep my commandments perfectly. ऐसा नहीं कहता कि उसके 100% ही आप उसका पालन करते जाओ, Because we will all fail at the commandments. क्योंकि वाचाओं का पालन करने में हम सभी हार जाएंगे। But when you put them in your heart, you're putting God's word in your heart, and therefore you are loving what God is telling you to do. जब आप परमेश्वर के वाणियों को अपने हृदय में संभाल कर रखते हो, पालन करते हो, तभी आप उसे कर पाओगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए करो। Exactly. God is the one who will make you obey his commandments because you desire to obey God. आमीन। परमेश्वर है जो आपका उसका पालन करवाएगा, क्योंकि वो आपकी हृदय में आशा है कि मैं परमेश्वर के व्यवस्थाओं का पालन करूं। If you don't desire to please God, you will not be able to keep his law in your heart. आमीन। यदि आप परमेश्वर के आशा नहीं रखते कि उसका पालन करूं मैं, तो कभी आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। And through keeping his law, you will have peace. यदि आप उसके व्यवस्थाओं का पालन करते हो तो आपके हृदय में शांति होगी। See, the book of Proverbs, it's a beautiful book for everyone who wants to grow in the Lord. नीति वचन ऐसा पुस्तक है सभी के लिए जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता हो उनके लिए। Whenever I get a new disciple or a young person who comes to me to be discipled, I always tell them, read every day the book of Proverbs. मुझे कोई नया चेला या फिर कोई युवा व्यक्ति मिलता है, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ नीति वचन पढ़ना, हर दिन नीति वचन का मनन करना। Because the book of Proverbs teaches you how to live in peace with other men and women.
क्योंकि नीति वचन आपको सिखाता है कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए और कैसे अपने जीवन का पालन करना चाहिए। It teaches you wisdom on how to get along with everybody else. वो ज्ञान देता है और कैसे उस ज्ञान के प्रकार जाना चाहिए वो हमें सिखाता है। Next week, we will go deeper into the wisdom and how this changes our lives and gives us a good life with people around us. अगले हफ्ते हम ज्ञान के बारे में, कैसे उस ज्ञान के द्वारा दूसरों को लाभदायक बने और दूसरों के जीवन में उपयोग हो, उसे हम समझेंगे। So if you've not started already, I want to encourage you every day read one chapter from the book of Proverbs. आमीन। यदि आप अभी ऐसा नहीं करते आ रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हर एक दिन एक नीति वचन के अध्याय को आप पढ़िए और मनन कीजिए। I guarantee that your relationships with the people around you will change dramatically. आमीन। मैं वायदा करता हूं आपके और आपके इर्द गिर्द रहने वालों में अपने आप ही जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। There are 31 days in the month. आमीन। 31 दिन होता है एक मास में। And there are 31 Proverbs, a book of Proverbs, 31 chapters in Proverbs. 31 दिन के लिए एक महीने में 31 अध्याय है नीति वचन के पुस्तक में। So do it accordingly of the date and you will see a change in your life. दिन के हिसाब से आप कीजिए ताकि परमेश्वर आपसे बात कर पाए। You will have long life आपको लंबी आयु होगी and you will have the peace of God. और आपको परमेश्वर के समाधान और शांति आपके जीवन में होगी। Jesus said, "Peace I give to you." परमेश्वर ने कहा, शांति मैं आपको देता हूँ। Not हालेलुया। the peace that the world gives you, ना कि उस शांति जो दुनिया आपको देती है, but I give you my peace. लेकिन मैं आपको मेरी शांति देता हूँ। And the peace that Jesus had was a peace because he knew everything about the future. और परमेश्वर के पास की शांति ये है कि वो भविष्य के बारे में हर एक चीज को जानते हैं। Think आमीन। about right now, why do you lose your peace? एक क्षण सोचिए, क्यों आप अपनी शांति को खो देते हो? Because you don't know what's going to happen tomorrow. कल के सोच के बारे की आकुलता आपको व्यस्त रखती है हमेशा। But Jesus knew one thing, क्योंकि परमेश्वर एक बात को जानते थे, that God is all powerful. आमीन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। He knew that everything happens according to God's plan when we walk in Amen. his ways. आमीन। हर चीज हमारे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर के हित के हिसाब से होगा जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, उसकी वाणियां आपके हृदय में रखकर चलोगे। So when you हालेलुया। walk in God's ways, you will not fear tomorrow. इसके लिए आप जब परमेश्वर के मार्गों पर चलोगे तो आपको कोई भय, आपको आकुलता नहीं चिंता करेगी। It's a very simple thing to do. आमीन। एक बहुत साधारण चीज है आपके जीवन, एक मनुष्य को अपने जीवन में करना। Don't go up to a mountain. पर्वत पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, Don't need to sit down with your eyes closed for 3-4 hours a day. या फिर पूरे दिन में आंखों को बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। Read the word of God and apply it to your life. आमीन। वचन को मनन कीजिए, अपने जीवन में उसे लागू कीजिए। And you will always be smiling the way I'm smiling. आमीन। आप मेरे जैसे हमेशा हंसते और हंसमुख रहोगे। I don't care about tomorrow. मैं कल के बारे में चिंता नहीं करता। If something happens to me today, I'll be in the arms of the Lord. आमीन। यदि मुझे आज कुछ हो जाता है तो परमेश्वर के बाहों में आज मैं रहूंगा। And if something happens to me, God is powerful enough to take care of my family. आमीन। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली है कि मेरे परिवार का देखभाल वो कर पाए। Praise the Lord। So stop fearing man and start to just surrender to God. इसके लिए मनुष्यों का भय मानना छोड़ दीजिए और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कीजिए। Praise If the you don't Lord। know Jesus, come to him right now. यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हो तो उनके पास आ जाइए। The moment you surrender your heart to Jesus Christ, I guarantee you, you will have that peace that I have right now. जिस क्षण अपने हृदय को, जीवन को परमेश्वर में समर्पण कर दोगे, मैं आपको वायदा करता हूँ, जो शांति मेरे पास है आपके जीवन में भी होगा। God bless you with this, and we will see you in our next meeting. परमेश्वर आपको आशीष करे और अगले सप्ताह के रविवार की आराधना में हमारा भेंट होगा। Praise the Lord। God bless you. आमीन।